हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम फोर्थ पार्ट का अपना आज पूरा कंप्लीट करेंगे। फोर्थ पार्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा कौन सा 6, 7, 8 है, ये 3 लास्ट पार्ट है, उसको हम आज वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, हमें पहले डिफरेंस चेक करना है कि अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है तो हम आगे के 3 टर्म नेक्स्ट निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आज का 7th क्वेश्चन है, 7th का क्वेश्चन ये बोल रखा है कि a1 क्या है 0, a2 क्या है बेटा -4, a3 क्या है बेटा -8 एंड a4 क्या है बेटा माइनस का 12। ठीक है, अगर आती है, अगर d कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है तो हमें क्या निकालना है a5 एंड a6 एंड a7, ये 3 टर्म निकालनी है। ठीक है बेटा, तो चलो चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, d मींस क्या होता था बेटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे बेटा, आप सभी को पता होगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे कि a2 में से a1 को माइनस करते थे। किस में से बेटा, a2 में से a1 को माइनस करते थे, तो वहां से हमारा कॉमन डिफरेंस आता था। तो a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -4 है, तो -4 माइनस के 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन साइन देखो क्या आ जाएगा, माइनस में से माइनस करोगे तो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करेगा तो माइनस का 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आ रही है 4। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमने d1 निकाल लिया, एक और d निकाल के चेक कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो कि ये हमारी जो कॉमन डिफरेंस आ रही है वो सेम आ रही है कि नहीं। तो d2 फाइंड करेंगे। तो d2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस बार a4 में से a3 को माइनस करते हैं। तो a4 में से a3 को माइनस करते हैं। तो a4 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 12 है और माइनस का साइन, और a3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 डाल दिया। तो यहां से क्या आ गया बेटा, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8 आ गया। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। मींस हमारे क्या हो रही है बेटा, d1 जो आ रही है वो d2 के इक्वल आ रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस करेक्ट आ रही है। क्या आ रही है बेटा, कॉमन डिफरेंस अपनी बिल्कुल सही आ रही है, कॉमन डिफरेंस करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस करेक्ट आ रही है। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, a5, a6 और a7 की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूं, आगे बता रहा हूं कैसे निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, d कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे देखो, हमें क्या क्या निकालना था, a5, a6, a7 क्या निकालना है, a5, a6 एंड a7। तो a5 कैसे निकालेंगे बेटा, a5 की वैल्यू कैसे निकालते थे, a प्लस में 4d। ठीक है, और a6 कैसे निकालते थे, a प्लस में 5d एंड a7 कैसे निकालते थे, a प्लस में 6d। ऐसे ही करके निकालते थे बेटा। तो अब देखो a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई, -4। तो मींस कितना आ गया बेटा, माइनस का 16 आ गया। तो ये हमारे किसकी आ गई बेटा, a5 की वैल्यू आ गई माइनस का 16। अब इसमें करोगे तो 0 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 4, मतलब 20 आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का 20 आ रहा है, वो किसकी वैल्यू आ रही है, a6 की वैल्यू आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना था, a7। तो a7 कैसे, 0 प्लस में क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई में d हमारी कॉमन डिफरेंस कितनी आ रही थी बेटा, माइनस का 4, तो -4 किया तो माइनस का कितना आ गया 24, माइनस का 24, ये किसकी वैल्यू आ रही है, a7 की वैल्यू आ रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है, जल्दी से नोट डाउन करो। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारा 7th 8th पार्ट पे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखो बेटा 8th पार्ट में बोल क्या रखा है, 8th पार्ट में हमारी a1 की टर्म क्या है, -1/2, a2 की टर्म क्या है, -1/2, a3 की टर्म क्या है, -1/2 एंड a4 की टर्म क्या है बेटा, -1/2। अगर हमें फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमारी सिंपल सी बात पता चली है कि यहाँ से भैया क्या आ रही है कि सारी टर्म जितनी भी टर्म है वो हमारी सेम हो रही है। तो सेम हो रही है तो कॉमन डिफरेंस में हमारी क्या आएगी बेटा, बिल्कुल सेम ही आएगी। तो बिल्कुल सेम आएगी, तो अगर हमें आगे का टर्म भी निकालूं तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सेम ही आएगा। मींस a5 की वैल्यू निकाल लूं, a6 की वैल्यू निकाल लूं या a7 की वैल्यू निकाल लूं, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी के तरह सेम आ जाएगी, मींस 1/2 हो जाएगी। अब बोलोगे भैया कैसे, तो देखो बेटा यहाँ पे a की टर्म a1 मतलब a की टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है -1/2। अगर d भी फाइंड करेंगे तो d भी हमारी -1/2 ही होगी कि क्या होगी, वो फाइंड करके देखते हैं। अगर d और a हमारी सेम आती है तो बेटा क्या हो जाएगी कि पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। तो d फाइंड करके देखते हैं। तो d कैसे फाइंड करते थे, a2 में से a1 को माइनस करते थे। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2, माइनस का साइन डाले, फिर क्या डालेंगे, -1/2, ये a1 की वैल्यू थी।
तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या माइनस का 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 1/2, मीन्स इसको कट करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारी क्या आ रही है बेटा 0 आ रही है। ठीक है, तो मीन्स D2 भी निकालेंगे, D2 भी निकालेंगे, उसमें से A4 में से A3 को माइनस कर दोगे तब भी हमारी क्या आ जाएगी बेटा सेम ही आ जाएगी। देखो सेम का सेम ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी, आ गई आप सभी को। ठीक है, 1/2 प्लस का 1/2 मीन्स 0। कॉमन डिफरेंस हमारी सेम आ रही है, मतलब D1 जो आ रही है वो D2 के इक्वल आ रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या टर्म निकालना था A5 A6 एंड A7, तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। देखो बेटा ये रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है 0 0 0। ठीक है, तो अब रफ कर दे रहा हूँ। देखो कॉमन डिफरेंस कितनी आई थी बेटा, कॉमन डिफरेंस डी कितनी आई थी हमारी 0 आई थी। डी हमारी कॉमन डिफरेंस कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो हमें क्या करना है, अपने नॉर्मल क्या करना है, अपने नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म निकालना है तो मींस A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे एंड A7 निकालेंगे। तो A5 A6 और A7 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को पता ही होगा। कैसे, A5 को कैसे लिखेंगे बेटा A प्लस में 4D, A5 को कैसे लिखते हैं A प्लस में 4D। A6 को कैसे लिखते हैं A प्लस में A प्लस में 5D एंड A7 को कैसे लिखते हैं बेटा A प्लस में 6D। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो A की वैल्यू कितनी थी बेटा 1 माइनस का 1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो मीन्स क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 में आ जाएगी। अब इसमें देखो A कितनी है माइनस का 1/2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 0 करोगे तो मीन्स क्या आ जाएगी माइनस का 1/2 ही आ जाएगी। और इसमें भी सेम क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1/2 आ जाएगी। मीन्स A5 की वैल्यू माइनस का 1/2, A6 की वैल्यू माइनस का 1/2 और A7 की वैल्यू भी कितनी आ रही है बेटा माइनस का 1/2। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, हमारी कॉमन डिफरेंस और A की टर्म क्या आ रही है, देखो कॉमन डिफरेंस 0 आ रही है, मतलब कि सारी टर्म हमारी क्या आ जाएगी सेम ही आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं इसका लास्ट पार्ट पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम अपना 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में हमारा क्या है बेटा A1 की टर्म क्या है बेटा, A1 की टर्म 1 है एंड A2 की टर्म कितना बेटा 3 है एंड A3 की टर्म कितनी है बेटा 9 है एंड A4 की टर्म कितनी है बेटा 27 है। तो अगर हमारी कॉमन डिफरेंस सेम आएगी तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा A5 की टर्म, A6 की टर्म एंड A7 की टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं, नॉर्मल है बेटा, कैसे फाइंड करते थे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस का पता चल जाएगा। तो A2 की टर्म कितनी है बेटा 3 है, तो 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो D1 तो हमने निकाल लिया भैया। अगर चेक करने के लिए क्या करते हैं D2 भी निकाल लेते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे बेटा, A4 में से A3 को माइनस करते हैं। तो A4 में से अगर A3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा A4 में से A3 को माइनस करेंगे मींस कितना 27 में अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। नॉर्मल सी बात है कि हमारी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगी, सेम नहीं आएगी। 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब देखो D1 की वैल्यू जो है D2 के वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहे हैं, मींस D1 की वैल्यू 2 आ रही है और D2 की वैल्यू कितनी है 18 आ रही है। तो मतलब D1 जो है D2 के इक्वल नहीं आ रही है, तो ये हमारे क्या होगी बेटा, ये सॉल्व आगे होगा ही नहीं, मतलब इसके आगे के टर्म हम निकाल ही नहीं सकते। मतलब A5 A6 और A7 की टर्म हम फाइंड करके नहीं बता सकते। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज 4th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 5th क्वेश्चन अपना करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो जितना हो सके अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो। जिसको ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो वो मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। चलो बाय बाय।